हेलो फ्रेंड्स। तो फिर अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको अभी तक लेक्चर चल रहा था एल्गी का। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को बेसिकली 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी। सेकेंड है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यहाँ नेम से ही क्लियर हो रहा है, रेड एल्गी। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है फियोफाइसी। ये है आपका ब्राउन एल्गी। अब एक एक करके इनकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी के अंदर दोनों तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्टोरेज बॉडी जो होती है वो क्लोरोफाइसी की होती है। याद रखिएगा, शुरू में हमने आपको बताया था स्टोरेज प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी एल्गी का इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। यहाँ पे बात हो रही स्टोरेज बॉडी की। स्टोरेज बॉडी ऑफ क्लोरोफाइसी इज नोन एज पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि स्टोरेज प्रोडक्ट मतलब जो एल्गी के अंदर खाना स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। यहाँ पे स्टोरेज बॉडी की बात हो रही है, स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं। स्टोरेज बॉडी मतलब जिस सेक्शन के अंदर क्लोरोफाइसी के खाना स्टोर होता है उसको कहते हैं पायरेनॉइड्स। अब उसके बाद अगले पॉइंट में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। पायरेनॉइड्स are the centers for the formation of स्टार्च। ध्यान रखिएगा, पहले हम आपको बता चुके हैं कि एल्गी के अंदर जो खाना स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। यहाँ पे आगे बात हो रही कि जो स्टोरेज बॉडी होती है जिसके अंदर स्टोर होता है उसको कहते हैं पायरेनॉइड्स। और फिर से यहाँ पे बताया गया पायरेनॉइड्स आर द सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। खाना यहाँ पे उसी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बस बेसिकली पायरेनॉइड्स आर द स्टोरेज बॉडी जहाँ पे वो स्टार्च स्टोर हो रहा है। इसको एक और तरीके से भी घुमा के पूछा गया है। पायरेनॉइड्स स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन। पायरेनॉइड्स में स्टार्च एंड प्रोटीन दोनों स्टोर होते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर एक देख लेंगे कि किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि सेंटर में प्रोटीन होता है और उसके चारों तरफ स्टार्च होते हैं। सर्कमफेरेंशियल एरिया में स्टार्च होते हैं। पायरेनॉइड्स स्टोर starch and protein. This is the basically structure in the form which the proteins and starch are stored in the pairenoids. Again we can see that the question has been asked in the way pairenoids consist of starch around protein in the center and the starch are around it. So we would like to say like that pairenoids consist
starch around प्रोटीन। सो पहला कॉन्सेप्ट तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्टोरेज बॉडी ऑफ क्लोरोफाइसी आर पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स के अंदर स्टार्च और प्रोटीन दोनों स्टोर होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जो स्टार्च होते हैं वो पेरिफेरली होते हैं एंड द प्रोटीन्स आर इन सेंटर। फिर से बात करते हैं पायरेनॉइड्स की। ठीक है, पायरेनॉइड्स को मल्टीपल टाइम यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब पायरेनॉइड्स कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पायरेनॉइड्स आर मेड ऑफ, इसको देखिए थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में अब हम बता रहे हैं, प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ। बात वही है, बस कहने का अलग अलग तरीका है। जिस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगला पॉइंट आता है, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बात चल रही है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, इसके अंदर एबंडेंस में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सम ऑफ द ग्रीन एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and outer layer of पेक्टोज। ये पॉइंट आपका ध्यान रखने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको एज इट इज़ आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि जो ग्रीन एल्गी होती है उनकी जो सेल वॉल होती है, पहला पॉइंट है कि उनकी सेल वॉल रिजिड होती है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ध्यान करने वाली, ग्रीन एल्गी उनकी सेल वॉल रिजिड होती है, रिजिड सेल वॉल। एंड उसके बाद अब उसका कंपोजिशन पूछा जा रहा है, तो जो इनर लेयर ऑफ दिस रिजिड सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज होती है, वेयर एज जो आउटर लेयर होती है वो होती है पेक्टोज। ये आपको ध्यान रखने का पॉइंट है ग्रीन एल्गी की सेल वॉल के बारे में। यहाँ पे एक और फैक्चुअल पॉइंट आता है कि एल्गी शोइंग स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, स्केलेरिफॉर्म, ये सब एज इट इज़ क्वेश्चन में आते हैं, इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं नहीं इसमें। स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन आपको एज इट इज़ लर्न करना ही पड़ेगा। इज स्पाइरोजाइरा, इसका एज इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन इज फाउंड इन, तो आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरोजाइरा। स्पाइरोजाइरा के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है फ्रेश वाटर एल्गी था। शुरू में हमारी बात हुई है, ये देखिए आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पाइरोजाइरा जो है एक फ्रेश वाटर एल्गी है और नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि नॉन मोटाइल है। आगे यहाँ पे बात फिर से हो रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पाइरोजाइरा के अंदर कौन सा कॉन्जुगेशन पाया जाता है, स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि cells of two different filaments are involved in conjugation of Spirogyra. The type of sexual reproduction is scalariform conjugation. ये पॉइंट इसी का इंटीग्रेटेड पॉइंट है कि scalariform conjugation तो पाया जाता है स्पाइरोजाइरा के अंदर। अब ये है क्या, स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सेल्स ऑफ टू डिफरेंट filaments are involved in conjugation of
स्पायरोजाइरा। अब ये स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये एक तरह का द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ, आपको पहले ही बताया था कि एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जो स्पायरोजाइरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है वो होता है स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स ऑफ टू डिफरेंट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व, दो डिफरेंट फिलामेंट्स के जो सेल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। अब स्केलरी फॉर्म की कॉन्जुगेशन की प्रेजेंटेशन कैसी होती है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, हम आपको एक टॉपिक की तरह भी बता सकते थे, उसकी कहानी की तरह बता सकते थे, लेकिन मेरे मानने के हिसाब से कि अगर आपका आंसर पॉइंट्स में है तो आप उसको जल्दी मेमोराइज़ कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक वो आपके दिमाग में बना रहेगा। एक हम थ्योरी की तरह भी बता सकते थे कि एक टॉपिक बताया, उसकी पूरी कहानी पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो एक कहानी की तरह इंसान उसको सुनता है और फिर कहानी की तरह उसे भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे पॉइंट्स एक फैक्ट की तरह याद रहें ताकि आप उसे फैक्ट की तरह याद रखें। सबसे पहले हमने बात करी एल्गी शोइंग स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन इज स्पायरोजाइरा। Cells of two different filaments are involved in conjugation of Spirogyra. The type of sexual reproduction is scalariform conjugation. Scalariform conjugation क्या होता है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि स्पायरोजाइरा के अंदर मिलता है और इसके अंदर टू डिफरेंट फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आगे जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन की वो होती है लैडर लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। आगे फिर से बात करते हैं स्पायरोजाइरा की। स्पायरोजाइरा इज ऑल्सो नोन एज पॉन्ड स्कम। पॉन्ड मतलब तालाब, पॉन्ड स्कम या फिर पॉन्ड सिल्क। याद रखिएगा, हमने शुरू में बात करी थी कि स्पायरोजाइरा होता है एक फ्रेश वाटर एल्गी होता है, साथ ही साथ ये नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल होता है। तो फ्रेश वाटर यानी कि अदर देन सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, और जो पॉन्ड्स एंड रिवर्स में वाटर पाया जाता है उसको फ्रेश वाटर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पायरोजाइरा इज ऑल्सो नोन एज पॉन्ड स्कम, मतलब ये पॉन्ड में पाया जाता है, और इसका दूसरा एक फैंसी नाम है पॉन्ड सिल्क। आगे कंटिन्यू रखते हैं स्पायरोजाइरा के साथ ही। आगे स्पायरोजाइरा के बारे में कुछ और फैक्ट्स हमें आपको बताने हैं। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है स्पायरोजाइरा का, अभी आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोजाइरा के अंदर क्या होता है, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। उसके बाद आपको बताया कि स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, लैडर लाइक। फिर उसके बाद आपको एक फैक्ट पॉइंट बताया गया कि स्पायरोजाइरा को क्या कहते हैं, पॉन्ड स्कम या फिर पॉन्ड सिल्क कहते हैं, एक फैंसी नेम है। अब अगला पॉइंट आता है कि स्पायरोजाइरा का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट अकर्स इन स्पायरोजाइरा। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट अकर्स इन स्पायरोजाइरा। आगे स्पायरोजाइरा की प्लांट बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट बॉडी इज अ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। याद रखिएगा कि एल्गी आता है थैलोफाइटा के अंदर, मतलब इनके पास ट्रू स्टेम लीव्स नहीं होते हैं, और एल्गी का ही है जो अभी हम बात करते हैं वो है क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि प्लांट बॉडी जो पूरी इस क्लोरोफाइसी की होती है, या कह सकते हैं स्पायरोजाइरा की, प्लांट बॉडी इज़ अ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इन स्पायरोजाइरा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मूवेबल स्ट्रक्चर
मूवेबल स्ट्रक्चर इज नॉट नोन। याद रखिएगा, हमने डिस्कशन के वेरी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्पायरोजायरा एक नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल एल्गी होता है। तो वही को उसी बात को यहाँ पे फिर से घुमा के बता रहा है। मूवेबल स्ट्रक्चर इज नॉट नोन इन स्पायरोजायरा। आगे एक एडिशनल पॉइंट भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसा रहता है अगर मूव नहीं करता तो फिर ये क्या करता है। भाई मूवेबल तो नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला तो होता नहीं। अगर ये मूव नहीं करता तो फिर ये करता क्या है, इट रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मीन्स जिसके ऊपर भी एल्गी की ग्रोथ हो रही होगी, बाई होल्ड फास्ट। ये एक स्ट्रक्चर होता है, आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना जान लिए कि मूवेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पायरोजायरा में नहीं फाउंड होता है और वो अपने सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होता है, होल्ड फास्ट के ज़रिए अटैच होता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्पायरोजायरा में। इन स्पायरोजायरा, फिर से बात करते हैं यहाँ पे पायरेनॉइड्स की। पायरेनॉइड्स को आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्टोरेज बॉडी जो होती है स्पायरोजायरा की वो होती है पायरेनॉइड्स। और पायरेनॉइड्स के अंदर स्टोर होते हैं स्टार्च एंड द प्रोटीन्स। अब यहाँ पे फिर से बात हो रही है कि इन स्पायरोजायरा पायरेनॉइड्स अकर्स इन। कहाँ पे मिलते हैं पायरेनॉइड्स स्पायरोजायरा के अंदर? कहाँ पे मिलते हैं? पायरेनॉइड्स के अंदर स्टार्च एंड प्रोटीन मिलता है, लेकिन पायरेनॉइड्स खुद कहाँ मिलते हैं? तो वो फाउंड होते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि स्पायरोजायरा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है वो कैसा होता है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे समझाया था आपको। अब यहाँ पे बात हो रही है कि पायरेनॉइड्स किसके अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ईच क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोजायरा कंटेन्स, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने भी पायरेनॉइड्स हो सकते हैं। अभी आपको बताया गया कि जो पायरेनॉइड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कितने हो सकते हैं। तो ईच क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोजायरा कंटेन्स एन indefinite number of पायरेनॉइड्स। अगला पॉइंट आता है स्पायरोजायरा डिफर्स फ्रॉम, ये अगला पॉइंट आ गया, मॉस प्रोटोनीमा। मास प्रोटोनीमा इज अनदर टाइप ऑफ क्लोरोफाइसी। मॉस प्रोटोनीमा डिफर्स फ्रॉम, मतलब स्पायरोजायरा के अंदर आपके पायरेनॉइड्स होते हैं, वेयर एज मॉस प्रोटोनीमा के अंदर पायरेनॉइड्स नहीं होते हैं। इन possessing पायरेनॉइड्स। फिर से बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी आपको इससे पहले बताया गया कि स्पायरोजायरा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन ना यूज़ करके सिर्फ कॉन्जुगेशन यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, इन स्पायरोजायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन नहीं था, लेकिन चूंकि आपको पता है, आपने डिटेल में पढ़ा है, तो आप उसको ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि कॉन्जुगेशन भी होगा, तो वही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, रिप्रोडक्शन इन स्पायरोजायरा। फिर से देखिए घुमा के पूछा जा रहा है, रिप्रोडक्शन इन स्पायरोजायरा इज मोस्टली बाई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द रिप्रोडक्शन यूज़ किया गया है, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे फिर से अगेन कॉन्जुगेशन आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि स्पायरोजायरा के अंदर जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसका मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है स्पायरोजायरा का वो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो किस मेथड से होता है, वो होता है कॉन्जुगेशन या फिर स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, इन स्पायरोजायरा आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। याद रखिएगा शुरू में हमने आपको बताया था कि थैलोफाइटा क्या होते हैं, हैप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं पूरे थैलोफाइटा के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें बता रहा है कि इन स्पायरोजायरा आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म्ड ड्यूरिंग इन zygospore ओनली 1 सर्वाइव्स। मीन्स 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें सर्वाइवल केवल 1 का होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट सभी हैं, इम्पॉर्टेंट मेरे लेक्चर का एक एक पॉइंट है, कोई भी फर्जी बात हम आपको नहीं पढ़ाना चाहेंगे। बस मेरा मकसद ये है कि क्रैक बायोलॉजी एवरी क्वेश्चन, 90 के 90 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, कोशिश तो यही है, बाकी देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, based on its nucleus which one is different in Spirogyra। अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे स्पायरोजायरा का क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या डिफरेंट होता है, मतलब अगर आप 2 स्पायरोजायरा लेंगे तो उन दोनों में क्या डिफरेंट होगा, क्या उनका कभी भी सेम नहीं होगा, और आंसर है यहाँ पे ज़ाइगोस्पोर। ज़ाइगोस्पोर ये सेकेंड टाइम आया है। अभी आपने देखा कि ज़ाइगोस्पोर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं स्पायरोजायरा में, जिसमें सिर्फ एक ज़ाइगोस्पोर सर्वाइव करता है। यहाँ पे फिर से ज़ाइगोस्पोर की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या उसमें डिफरेंट होता है, स्पायरोजायरा में क्या डिफरेंट होता है, स्पायरोजायरा के न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो हर स्पायरोजायरा की डिफरेंट होती है, और उसका आंसर है ज़ाइगोस्पोर। अपने डिस्कशन को हम यहाँ आगे अगला पॉइंट जो यहाँ पे हम देखेंगे वो है ऑन जर्मिनेशन। अब यहाँ पे ज़ाइगोस्पोर की बात हो रही है। ऑन जर्मिनेशन ज़ाइगोस्पोर ऑफ स्पायरोजायरा प्रोड्यूसेस 1 प्लांट। याद रखिएगा अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं ज़ाइगोस्पोर में स्पायरोजायरा के, और केवल ओनली 1 सर्वाइव्स। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं स्पायरोजायरा के अंदर के स्पायरोजायरा के ज़ाइगोस्पोर के अंदर, जिसमें से केवल एक सर्वाइव करता है। अब यहाँ पे उसी चीज़ को दूसरे तरीके से पेश की जा रही है कि ऑन जर्मिनेशन ज़ाइगोस्पोर ऑफ स्पायरोजायरा प्रोड्यूसेस 1 प्लांट। क्योंकि 1 ही न्यूक्लियाई सर्वाइव कर रहा था तो यहाँ पे केवल एक प्लांट प्रोड्यूस होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इन स्पायरोजायरा, अभी जो आपने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पायरोजायरा के अंदर वो होता है स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। अब अगला पॉइंट यहाँ पे उसी से रिलेटेड देखते हैं, इन स्पायरोजायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves fusion of 1 motile and 1 non-motile gametes।
याद रखिएगा, एक पॉइंट हमने आपको शुरू में बताया था एल्गी से रिलेटेड की, जहाँ पे वन नॉन मोटाइल लार्ज, वहाँ पे शब्द था लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट फ्यूजेस विद द स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमीट, वहाँ पे आपका जो रिप्रोडक्शन था वो कहलाता था oogamous। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही है स्पायरोजाइरा के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली एक मोटाइल गैमीट होता है और एक नॉन मोटाइल गैमीट फ्यूज़ करता है अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात करते हैं स्पायरोजाइरा फिलामेंट। स्पायरोजाइरा का जो फिलामेंट होता है इंक्रीज इन लेंथ। जो स्पायरोजाइरा के फिलामेंट की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इज़ ड्यू टू डिवीजन ऑफ एवरग्रीन सेल्स। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नया पॉइंट है, एवरग्रीन सेल्स। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। एवरग्रीन सेल्स पहली बात किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पायरोजाइरा के अंदर पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है, वो कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं स्पायरोजाइरा के फिलामेंट का। कंटिन्यूअस डिवीजन पे फोकस रखिएगा। उन सेल्स को क्या कहते हैं, एवरग्रीन सेल्स। आगे देखिए, फिर से घुमा के उसी बात को पूछा जा रहा है। हमने सबसे पहले भी आपसे यही डिस्कस किया था, एल्गी फाउंड इन स्टिल। स्टिल मतलब नॉन मोटाइल होता है पहली बात तो, एंड स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ, एंड फ्रेश वाटर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा यही। हाइड्रोफाइट्स के अंदर आपको हमने बताया था फ्रेश वाटर इज कॉल्ड स्पायरोजाइरा। स्पायरोजाइरा के बारे में हमने आपको सबसे पहले शुरू में बताया था कि ये होता है फ्रेश वाटर एल्गी। अगला पॉइंट क्या है, आफ्टर रेस्टिंग स्पायरोजाइरा zygospore becomes हैप्लॉइड। याद रखिएगा, हमने आपको अभी पहले भी बताया है कि ज़ाइगोस्पोर के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं स्पायरोजाइरा के, जिसमें से ओनली 1 सरवाइव करता है। इसको आपको इसकी बहुत अंदर तहों में नहीं जाना है, बट बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आंसर वही होगा अगर आपने उस चीज़ को एकदम कोर नॉलेज से पढ़ा है। ये सिर्फ तरह तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि वहाँ पे ये पूछा ऑन जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर ऑफ स्पायरोजाइरा प्रोड्यूसेस हाउ मेनी प्लांट, तो आंसर होगा 1 प्लांट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा आफ्टर रेस्टिंग स्पायरोजाइरा ज़ाइगोस्पोर बिकम्स हैप्लॉइड। तो अगर आपको ये पता है कि स्पायरोजाइरा डॉट ज़ाइगोस्पोर डॉट हैप्लॉइड, मतलब स्पायरोजाइरा के अंदर इतने डिस्कशन में हमने कहीं भी डिप्लॉइड की बात ही नहीं करी और ज़ाइगोस्पोर के अंदर ही हैप्लॉइड की बात करी। तो मोटा मोटा बस आपको इतनी चीज़ें एकदम रिकॉल करके रखनी कि अगर स्पायरोजाइरा की बात हो रही है और ज़ाइगोस्पोर की बात हो रही है तो वहाँ पे शब्द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ही आएगा। इसका अगला पॉइंट देखते हैं, सेल वॉल ऑफ स्पायरोजाइरा इज सेल्यूलोज। पहले ही हमने बताया था कि क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। यहाँ पे फिर उसको घुमा के पूछा जा रहा है सेल वॉल ऑफ स्पायरोजाइरा, क्लोरोफाइसी कहें या स्पायरोजाइरा कहें, बात तो एक ही हुई। स्पायरोजाइरा इज अ ग्रीन एल्गी, स्पायरोजाइरा हैज सेल्यूलोज। अगला पॉइंट फिर देखते हैं, ज़ाइगोस्पोर ऑफ स्पायरोजाइरा इज 3 लेयर्ड। इसको भी ध्यान रखना है कि कितनी लेयर होती हैं स्पायरोजाइरा के ज़ाइगोस्पोर के अंदर, 3 लेयर होती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, रेप्लिकेट सेप्टम ऑफ स्पायरोजाइरा possesses रिंग लाइक आउटग्रोथ। ये थोड़ा सा नया पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको एज इट इज़ याद कर लिए, इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एज इट इज़ ही इतना क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉन फ्लैजिलेट गैमीट्स अकर इन स्पायरोजाइरा। बेसिकली उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जितनी बार अगर समझ लिया हमने इसको डिस्कस किया है, मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है,
तरह तरह से पूछ रहा है कि स्पायरोजाइरा मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, तो नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल गैमीट्स अकर्स इन स्पायरोजाइरा। अगला पॉइंट फिर इसी को घुमा के पूछा गया है, नॉन फ्लैजिलेटेड अमीबॉइड गैमीट्स। अब इन गैमीट्स को नाम दे दिया गया अमीबॉइड गैमीट्स ऑफ स्पायरोजाइरा आर कॉल्ड एप्लैनोगैमीट्स। इसका नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया, एप्लैनोगैमीट्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं। इन लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोजाइरा a brief period of tetranucleate condition occurs in germinating ज़ाइगोस्पोर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन आप लाइफ साइकिल के बारे में, जैसे स्पायरोजाइरा की एक पॉइंट पूछा जाए, स्पायरोजाइरा क्लोरोफाइसी की लाइफ साइकिल से रिलेटेड अगर आपसे कभी कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इन लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोजाइरा अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन। कैसी कंडीशन, टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन। याद रखिए हमने आपको बताया था 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 मतलब टेट्रा। देखिए फिर उसी पॉइंट को घुमा घुमा के पूछ रहा है, इन लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरोजाइरा अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दैट इज टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन अकर्स इन जर्मिनेटिंग ज़ाइगोस्पोर। और उन 4 में से कितने सर्वाइव करते हैं, ओनली 1। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक का क्लोरोफाइसी। आगे यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे क्लोरोफाइसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे रोडोफाइसी रेड एल्गी, और उसके बाद बात करेंगे फियोफाइसी दैट इज़ ब्राउन एल्गी। और हमारा यहाँ पे एल्गी का लेक्चर ख़त्म होता है। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा के अंदर हमारा एल्गी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे फंजाई की, मॉसेस की, फर्न की, और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे टेरिडोफाइट्स पे एंड फाइनली ब्रेओफाइट्स पे। तो ये हमारा पूरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है थैलोफाइट्स के अंदर। अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आप देखिएगा कि मिसलेनियस पॉइंट्स जो इस सेक्शन से पूछे गए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं क्लोरोफाइसी के ऊपर। थैंक यू सो मच।